इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुशरिकीन मक्का अकायद में, आमाल में वो अपने आप को नेक समझते थे और वो आमाल करते थे, उम्रा भी करते थे। एक बेहतरीन दिलचस्प वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कि एक आदमी था समामा, यमामा का सरदार था। वो उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा जा रहा था। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने देखा कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुशरिक है, तो उनसे तो हमारी खुली जंग है। पकड़ लिया उसको, पकड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये हमारा कैदी है जी, बस हम इसको पकड़ कर ले आए। उसने कहा, हजरत, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक हुर हूँ, आज़ाद हूँ, मैं कबीले का सरदार हूँ, ये मुझे खामखा पकड़ के लिए ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो सोचते हैं, देखते हैं कि आपके बारे में क्या करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मनामा सादिर फरमाया कि इसको मस्जिद के दरवाजे पर बांध दो और इसका खूब इकराम करो। ये सरदार है, इसको दूध दो, इसको अच्छा खाना दो, बड़ी इज्जत करो इसकी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होकर आते तो पूछते, क्या हाल है भैया आपका, क्या चाहते हो? सरदार था, वो कहता, हजरत, अगर एहसान करेंगे तो मैं एहसान का बदला दूंगा, और अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो मेरी कौम बड़ी है, कत्ल का बदला कत्ल आपको देना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुनकर खामोश हो गए, दूसरे दिन सुनकर खामोश हो गए, तीसरे दिन आपने फरमाया, भाई हम आप पर एहसान करते हैं, हम ना आपको कत्ल करते हैं, हम आपको छोड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई इसको छोड़ दो, इसको रवाना कर दो। तो सहाबा किराम ने उसको छोड़ दिया। शायद कि उसको सवारी का भी आपने हुक्म फरमाया कि इसको सवारी दो। तो वो समामा चला गया बाहर कहीं जाकर गुस्ल करके साफ सुथरा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका लुत्फ़ व करम देखा, आपकी मेहरबानी देखी, आपकी सखावत देखी, आपकी रहम दिली देखी, आपकी इबादत देखी, आपके सहाबा किराम को देखा, तो ईमान तो मेरे दिल में पहले दिन घर कर गया। दिल चाहा कि मैं ईमान लाऊं। मैंने कहा, लोग कहेंगे कि ये कैद के डर से ईमान ले आया, शायद मेरा ईमान काबिल कबूल ना हो। जब आपने मुझे आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया, अब मैं ईमान लाना चाहता हूँ, आप मेरा ईमान कबूल फरमावें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया और उसने पूछा कि मैं तो उम्रे की गर्ज से जा रहा था, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उम्रा करो, पहला काम ये करो कि उम्रा करो। वो सीधा मक्का मुकरमा आ गया, उसने उम्रा किया और मुसलमानों के तरीके पर उम्रा किया। तो जब उम्रा कर रहा था, यही तलबिया पढ़ रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो मक्का के सरदारों ने सुना कि वो ये क्या, समामा मुसलमान हो गया। तो सारे आ गए कि समामा असबौता, साबी हो गया, बाप दादे के दीन को छोड़ दिया, ये क्या कर दिया। तो उसने कहा, भाई जो समझो, बस मैं मुसलमान हो गया हूं, कोई लगी लिबड़ी बात नहीं, कोई छुपाने की बात नहीं, मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आया, मैं मुसलमान हूं। तो मुशरिकीन मक्का ने जो है ना तड़ी दी, कहने लगे, हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों के साथ भी हमारा खुला ऐलान है, जंग का ऐलान है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो समामा को पकड़ लिया,
समामा ने कहा, भाई बात सुनो, मुझे ना पकड़ो, अगर मुझे पकड़ रहे हो ना तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे नहीं जानते हो, मैं यमामा का सरदार हूं और तुम्हारी सारी ग़िज़ाई अजनास यमामा से आती है। मैंने रोक दी ना, पता चल जाएगा। मुशरिकीन मक्का को जब ये बात हुई, हाँ भाई सारी ग़िज़ाई अजनास, सारे काफिले तो यमामा के रास्ते से आते हैं, यमामा से आते हैं, अगर वो रास्ता हमारा बंद हो गया, इसने समामा ने बंद कर लिया, तो हमारा क्या बनेगा? तो उन्होंने मिन्नत शुरू कर दी, नहीं बस भाई बस, गलती हो गई, सॉरी जी, माफ कर दें, गलती हो गई। तो समामा ने कहा, नहीं, मेरी बेइज्जती कर ली, मैं अब देखूंगा कि तुम कितना पानी में हो। पकड़ना है पकड़ लो, मारना है मार लो, जो कुछ करना है कर लो, तुम्हारी माफी कोई कबूल नहीं, मैं आपसे इंतकाम लूंगा। क्यों मेरी बेइज्जती की, क्यों तारुज किया मुझसे? मैंने तो आपसे कोई लड़ाई नहीं की, मैं तो उम्रा कर रहा था। समामा जब चला गया, जाके उसने वही किया जो कह कर गया, रास्ता बंद कर दिया, मक्के वालों का नातखा बंद हो गया, खर्चा बंद हो गया, कोई चीज नहीं आ रही। तो अब परेशान होकर बैठ गए और सोचने लगे कि समामा तो हमारी बात नहीं मानेगा, अब मुसलमान हो गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपसे दरखास्त करें कि वो समामा को समझाए और वो हमारा रास्ता खोले। वफ्द गया जी मक्का से मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम जो भी हैं आपके रिश्तेदार तो हैं, तुम्हें हमारी रिश्तेदारी का वास्ता, समामा को पैगाम भेजें, वो हमारा रास्ता खोले, वो तरसील का रास्ता खोले, वो चीज़ें आए हमारे मुल्क में, वरना हम हलाक हो जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुबहान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन थे, आदमी भेजा समामा के पास, समामा रास्ता खोल दे, चीज़ें आने दे, मक्का वाले शदीद कहत में मुब्तला हैं, शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तो समामा ने क्या जवाब दिया साहबी को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से अर्ज करना कि अगर आपका हुक्म है तो सारी ग़िज़ाई अजनास में अपने सर पे उठाकर मक्का पहुंचाऊं, आपका हुक्म सराखू पर, और आपके हुक्म के मुताबिक मैं इनका रास्ता खोल रहा हूं। अगर आप हुक्म ना करते तो मैं देखता कि मक्का वाले किस पानी में हैं, कितना हैसियत रखते हैं, क्या करते हैं। तो इस वाक़या सुनाने का एक तो मकसद ये है कि दौरे जाहिलियत में वो उम्रा करते थे और उम्रे को सवाब समझते थे, और इस बात को तफसील से अर्ज इसलिए किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खूबसूरत वाक़या है, आप भी सुने और आपका ईमान जो है, ईमान अफरोज़ हो, ईमान बढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़े, आपकी उसवा हसना को आप अपनाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कुरानी इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।